किया और वर्किंग के अतबार से हम इसके ऊपर अपना इम्प्लीमेंट डील करने लगे हैं। अभी हमने क्या किया, हमारे पास है एडिट के मेन्यू में हमने कहा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो भी रहती हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने एडिट पे क्लिक किया, अंडू क्रिएट। ओके जी, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को लिया। देखिए आपके पास ऑप्शन है एडिट, अंडू, कंट्रोल जेड है, कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू के लिए, कंट्रोल आर रिपीट के लिए, अंडू मैनेजर। आप इस पर क्लिक करें। अब जितने काम आपने किए होंगे, ये सारी की सारी वर्किंग जो जो आपने की होगी या जो जो इम्प्लीमेंट आपने किया होगा, ये वो तमाम तर वर्किंग को यहाँ पर आपको शो करेगा। तो अंडू मैनेजर आपके पास होता है कि आप अपने अंडू को डिफरेंट लेवल्स तक जाकर जो है वो देख सकते हैं या डिफरेंट लेवल तक आप अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया एडिट। उसके बाद मेरे पास है कट, आप ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। कॉपी, आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट, आप इसके ऊपर किसी भी वैल्यू को जो है वो कॉपी की वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल, आपने क्लिक किया, आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से पेस्ट करना चाहते हैं, एज अ टेक्स्ट या एज अ ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कोई भी टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज सिंपल टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। मैं इसको यहाँ जाके एडिट में जाता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ मुझे ऑप्शन मिलती है इसकी पेस्ट स्पेशल की। पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन ऑब्जेक्ट में मिलेगी। आप इसमें जाएं, आपने इसको कॉपी किया, कॉपी, और आप कहते हैं एडिट, आप पेस्ट स्पेशल में गए, आप इसे कोरल में प्रेजेंटेशन हाउस डाटा फॉर्मेट में लेके आ सकते हैं, 32 बिट प्रेजेंटेशन हाउस डाटा फॉर्मेट में लेके जा सकते हैं, या प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में जो है वो रख सकते हैं। यानी उसकी तमाम तरह एट्रीब्यूट खत्म कर देगा और नॉर्मल टेक्स्ट की शक्ल में आपको अवेलेबल नजर आएगा। ओके करके आप यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं कि आप देखें कि आपके पास सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में आपका जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है या उसकी जो वर्किंग है आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट मैंने क्लिक किया, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट को तो टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड एडिट में गया और मैं अपने ऑब्जेक्ट को एडिट में जाकर पेस्ट, सिंपल पेस्ट है जो उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के बाद सिंपल टेक्स्ट की शक्ल में, तो वो इसको 01 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके 1 टू कन्वर्ट कर देगा, डिलीट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट आपके पास डुप्लीकेट क्लोन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया, मैं इसके अंदर ग्रीन कलर कर देता हूँ, आउटलाइन येलो कर देता हूँ, साइज थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसकी तमाम तरह खसूसियात आपके इस ऑब्जेक्ट से आ जाएं। अब खसूसियात में क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी पेन, आउटलाइन पेन, उसकी आउटलाइन कलर और उसका फिल। तो जो भी चीज़ आपने दूसरे ऑब्जेक्ट की लेके आनी है, ओके करने पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो तमाम चीज़ें आपके पास आ गई। मैंने आपके सामने जान के इसका पूरा गोल किया था, क्योंकि 3 प्रॉपर्टीज में ये चीज़ नहीं थी, इसलिए मेरे पास ये इस तरह से आई। अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और एक और टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने ये टेक्स्ट को यहाँ कॉपी कर लिया, इस टेक्स्ट को मैं फ़ॉन्ट देता हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर इसको जो भी फ़ॉन्ट देना है वो दे दिया। साइज़ में इसका थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको मोटा कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, जो मेरा सिंपल टेक्स्ट है। मैं कहता हूँ एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, आपने क्लिक किया और आपने सारी चीजें देखी। तीसरी ऑप्शन के अलावा 4 ऑप्शन जो कि ऑप्शन भी ऑन होगी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सो यू विल गॉट इट लाइक दिस। तो आपके पास आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से अवेलेबल जो है वो हो गया। तो एडिट के मेन्यू में आपने जाके कह दिया कॉपी प्रॉपर्टी स्टेप एंड रिपीट, आप वहां से रिपीट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, आप अपने ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, गाइडलाइंस को, नोट्स को, आप किसी भी चीज को, जिसको भी चीज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहां से जाकर अपने पास फाइंड एंड रिप्लेस में जाकर देख सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं और किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं व्यू के मेन्यू में। व्यू के मेन्यू में सिंपल वायर फ्रेम है, आपके ऑब्जेक्ट को सिंपल वायर फ्रेम की शक्ल में शो करेगा। वायर फ्रेम थोड़ी क्वालिटी उससे बेहतर हो गई है, ड्राफ्ट क्वालिटी बेहतर क्वालिटी है, बट अभी भी वेक्टर क्वालिटी नहीं है। नॉर्मल क्वालिटी या आप बेहतरीन क्वालिटी में इसको देख सकते हैं। अगर आप अपनी इस क्वालिटी को पिक्सल बेस पे देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाके वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ओवरलाइट प्रिंट है, प्रूफिंग है, फुल स्क्रीन आप इसका व्यू देखना चाहते हैं, यानी आपने पेज को फुल F9 दबाकर आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रीव्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये वही शॉर्टकट कीज ऑलरेडी वो डिस्कस, अब सिर्फ वो चीज़ नजर आएगी जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा, बाकी आपके ऑब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आएंगे।
और आप चाहें तो पेज सॉर्टर, अगर एक से ज्यादा पेज हो तो जिस तरह पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड सॉर्टर व्यू में चीजें नजर आती हैं, आप उस तरह से देख सकते हैं। लुक भी आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा छोटा करके, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट वगैरह करके भी आप यहाँ पर अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं दोबारा व्यू में जाता हूँ, व्यू में जाके मैंने कह दिया पेज सॉर्टर पे व्यू ऑफ कर दिया। व्यू पे क्लिक करें, आपके पास व्यू मैनेजर है। देखिएगा मैं अपने व्यू सेट कर लेता हूँ। मैं व्यू कैसे सेट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ गया, मैंने व्यू मैनेजर ओपन किया। मैं कहता हूँ कि ये जो व्यू इस वक्त है, मैं इसका व्यू को प्लस दबाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है, फुल पेज। ठीक है, आप प्लस दबाएं, अपने व्यू को प्रोमिनेंट करें, आप इसको यहाँ पे रखें। मैंने कहा मैनेजर, आपने कहा ये व्यू है, एक मिनट है, डिलीट किया इसको, ये वाला, सॉरी, अंडू, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये फुल पेज व्यू ठीक हो गया। अब मैं इसको जूम करता हूँ, जेड दबाया, मैंने इसको जूम किया, ये मेरा व्यू है, तो प्लस, प्लस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप इस पर क्लिक करें, फुल पेज, डायमंड पेज एंड टेक्स्ट। तो जो भी आप अपने व्यूज क्लाइंट को जो व्यू में आपने दिखाना है वो आप यहाँ से अपने व्यू सेट कर सकते हैं। ये व्यू मैनेजर है, वही जूम वाले ऑप्शन आप यहाँ पे भी डील कर सकते हैं। फुल पेज, ये जूम वाली ही ऑप्शन है जो आपको यहाँ नजर आती है, लेकिन यहाँ आप व्यू मैनेजर के अंदर ये दिखाता है कि कौन कौन से व्यू है। आप जूम टूल करके देख सकते हैं, जिस तरह से भी देखना चाहिए बाकी आप कर लेंगे। ये इसमें नई चीज थी। ठीक हो गया जी, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास व्यू में आता है, व्यू मैनेजर के बाद पेज। अब पेज के ऊपर आपने पेज के बॉर्डर देखने, आपने पेज खत्म कर दिया, आप डबल क्लिक करें, ये आपका पेज है, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करें पेज ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं, मेरे पास इस वक्त नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। व्यू में गए, मैंने यहाँ जाके क्लिक कर दिया पेज बॉर्डर, पेज के बॉर्डर नजर आ गए। व्यू में जाएं, अगर आप कहते हैं पेज के ऊपर आप ब्लीड करना चाहते हैं, ब्लीड एरिया जो आपको बाहर की तरफ आपको कटिंग में यहाँ पे नजर आ रहा है, देन आप व्यू में जाएं, उसके बाद जाकर आप यहाँ पे क्लिक करें पेज पे, और यहाँ प्रिंटेबल एरिया, तो जितना एरिया प्रिंटिंग में आएगा वो यहाँ पर मुझे इस डॉटेड में दिखा रहा है। तो यानी आपके प्रिंटेबल एरिया में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रिंटिंग में आएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग में नजर नहीं आएंगे। देन व्यू में जाता हूँ, मैं सारा कुछ ऑफ कर देता हूँ। ब्लीड व्यू मुझे शो नहीं कराना, प्रिंट एरिया में मुझे शो नहीं कराना, तो मुझे जो चीज शो करनी है वो मैंने यहाँ पर वर्कआउट में रख ली। व्यू में गया, नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड की। आप डॉक्यूमेंट ग्रिड देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का ग्रिड आपको दिखा देगा। देखें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पर ग्रिड नजर आ रही है। ये वही ग्रिड लाइन है कि जब मैं यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये ले लिया, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया। ये ऑब्जेक्ट लेने के बाद जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे के ग्रिड के मुताबिक एडजस्ट करता हूं, तो याद होगा स्नैप की ऑप्शन थी, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थी कि बेसलाइन ग्रिड करना है या डॉक्यूमेंट ग्रिड करना है। तो किसके मुताबिक आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव करते रहेंगे। जर्क के साथ मूव कर रहा है आपके डॉक्यूमेंट ग्रिड के साथ। अगर आप डॉक्यूमेंट के साथ चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलती है ग्रिड की, डॉक्यूमेंट ग्रिड, आप ऑफ कर दें। आप कहते हैं नहीं सर व्यू में जाता हूँ ग्रिड के अंदर बेसलाइन ग्रिड, आप बेसलाइन ग्रिड भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जो भी आपने वर्किंग करनी है आप इस तरह से ऑन ऑफ करें। अब ये आपके जैसे लाइनों वाली कॉपी होती है उस तरह की आपकी वर्किंग जो है वो आपको मिल गई है, जिसके मुताबिक आप अपने डाटे को अरेंज करना कर सकते हैं। देन मैंने क्लिक किया व्यू में जाकर, अगेन ग्रिड के अंदर मैंने यहाँ से बेसलाइन ग्रिड को भी ऑफ कर दिया। अब वो भी ऑप्शन आपके पास ऑफ हो चुकी है और आप वहाँ पर वर्किंग में आ गए। रूलर, अगर आपको रूलर शो आउट करने हैं, यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है शो रूलर, हाइड रूलर, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप ग्रिड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन जो मैंने अभी आपको दिखाई वही आपको नजर आ रही थी, वो तमाम आपको यहाँ पर नजर आती हैं। स्नैपिंग का ऑन करनी है, ऑफ करनी है, या आप जो भी चीज़ वक्तन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से व्यू में जाता हूँ और यहाँ से जाके ऑप्शन स्नैप टू, ये वही स्नैप टू की ऑप्शन है। और अगर आप पिक्सल और स्नैपिंग ऑफ करना चाह रहे हैं, Alt की शॉर्टकट की दबाकर आप अपने पिक्सल्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। स्नैप ऑफ, स्नैप ऑन, आप यहाँ से ये ऑप्शन भी ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। अब मेरे ऑब्जेक्ट है, मतलब 3-4 ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा व्यू में गया, मेरे पास यहाँ ऑप्शन आती है Alt प्लस शिफ्ट प्लस ए, अलाइनमेंट गाइड की। आप 2 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दे दिया, जस्ट क्लोज दिस व्यू मैनेजर। अब देखें जब मैं इसको अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट करता हूँ, देखिए मुझे उसकी लेफ्ट क्या है, उसका सेंटर क्या है, उसका राइट क्या है,
जहां जहां वो चीज़ें मैच करती हैं वो एक गाइड्स की शक्ल में नजर आ रहा है, एक लाइनों की शक्ल में नजर आ रहा है। इस सब टॉप पर आपको नजर आ रही है लाइन, ठीक है। दरमियान में स्पेस कितनी है, बराबर है नहीं है, क्या वर्किंग है, सारा कुछ मुझे यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, व्यू में गया, यहाँ जाकर मैंने क्लिक किया अलाइनमेंट गाइड्स। आप यहाँ से अलाइनमेंट गाइड ऑफ कर दें, अलाइनमेंट गाइड ऑन कर लें। डायनेमिक गाइड्स होती हैं जो एंगुलर आपको नजर आती हैं, आप यहाँ जाएं, आपके पास 9 ऑब्जेक्ट है, 3 है, आप उन्हें इस तरह से एंगुलर वाइज मूव करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से जाकर वर्किंग कर सकते हैं। डायनेमिक गाइड आपकी एंगल वाइज शो करती हैं और Alt प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है, यानी जब आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी तिरछे एंगल से शो करते हैं, आप देखें कि आपको ये तिरछी लाइन नजर आ रही है, ये आपकी डायनेमिक गाइड्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। व्यू के मेन्यू में स्नैप टूल ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेआउट पे आ जाए, बड़ा ही आसान मेन्यू आपके पास। इंसर्ट पेज, यहाँ पेज इंसर्ट करने के लिए ऑलरेडी आप जानते हैं पहले करना है बाद में करना है। एग्जिस्टिंग पेज साइज क्या होगा, विड्थ क्या, हाइट क्या है, इंच स्केल, मेरा ख्याल है पोर्ट्रेट मार्जिन वगैरह आपको सारा कुछ पहले क्लियर है। ओके करूंगा तो मेरा नया पेज बन गया, ये मेरा पुराना पेज था, ये मेरा नया पेज है। जो भी कंटेंट पेज के ऊपर आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पे नजर नहीं आएगा। अगर इस पे भी आ जाता है तो ये पहले वाले पेज का हिस्सा कंसिडर होंगे, दूसरे पेज का हिस्सा कंसिडर नहीं होंगे, जबकि ये मेरा रफ एरिया है या रफ अमल भी आप कैसे। अगर मैं इसको सेकंड पेज पे ले आता हूँ तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर मुझे अवेलेबल नजर नहीं आएगा। मैं लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट में आप पेज का नाम चेंज कर सकते हैं, ये वो तमाम वही ऑप्शन है, इंसर्ट आफ्टर, बिफोर, डुप्लीकेट, डिलीट पेज, या स्विच लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप। आप ओरिएंटेशन भी यहाँ से जाकर बदल सकते हैं। वेरी इजी ऑप्शन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इजीली देख लेंगे। आप अपने पेज के ऊपर पेज नंबर लगाना चाहते हैं, आप इस तरह से अपने पेजेस के ऊपर जो है पेज नंबरिंग यूज कर सकते हैं। नया पेज ड्रॉ करने पर आप नया पेज क्रिएट करते हैं, आपके पास पहले पेज पर नहीं है, दूसरे पे नहीं है, मैं कहता हूँ क्लिक किया मैंने, मैं कहता हूँ लेआउट, लेआउट में जाते हैं इंसर्ट पेज नंबर, ऑल पेजेस पे क्लिक करें, आपके तमाम पेजेस के ऊपर जो है पेज नंबरिंग आ गई है। पहले सिर्फ पेज नंबर 2 था जो मेरा एक्टिव पेज था, उसके ऊपर मेरे पेज नंबरिंग जो है वो आई थी। आप इवन या ऑड के ऊपर, अभी मैं सेकंड पे हूँ तो मुझे ऑल इवन पेजेस की ऑप्शन नजर आ रही है, और अगर मैं ऑड पे जाता हूँ तो मुझे ऑल ऑड पेजेस की ऑप्शन जो है वो नजर आएगी। आप यहाँ से जाकर ये तमाम ऑप्शंस भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, यानी आप इवन या ऑड जिसके ऊपर भी आप पेज लगाना चाहते हैं, आप यहाँ से वो वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। पेज नंबर सेटिंग्स हैं, आपको फॉर्मेट चेंज करना है, आप कहते हैं सर आई लव टू सी इट एज ABC, और आप कहते हैं कहाँ से शुरू हो, कितने नंबर हैं, होप करते हैं इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो आपको पता ना चले। लेआउट के अंदर आपके पास पेज नंबर के बाद स्विच पेज ओरिएंटेशन है, ये आ जाता है। उसके बाद मेरे पास आता है पेज बैकग्राउंड। इस वक्त पेज का बैकग्राउंड क्या है, कंट्रोल J, आपको याद होगा पेज की प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपको दिखाता था, आप यहाँ से जाके भी शुरू से भी देख सकते थे। ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे मिलता था, ये वाली ऑप्शन है, आप यहाँ से इसके बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जब भी सॉलिड कलर आपके पास आए तो आप यहाँ से कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर। अगर आप कोई तस्वीर लेना चाहते हैं तो ब्रोज करके कोई भी ऑब्जेक्ट आप तस्वीर में लगाना चाहें तो जो भी ऑब्जेक्ट आप अपने पास तस्वीर में लगाना चाहेंगे वो आपके पास इस तरह ओके करने पर आपके बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो आपके स्नैपचैट के अंदर जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा और आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो मैं यहाँ से कर लें, या आपके पास ऑप्शन है टूल्स के अंदर पहली ऑप्शन ऑप्शंस, आप यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके नो बैकग्राउंड, नो लिंक, नो समथिंग, कुछ भी नहीं मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैं यहाँ जाके नो बैकग्राउंड करके ओके करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो स्ट्रेट हालत में मेरे पास वापस आ गया है। लेआउट के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है पेज लेआउट की। पेज का लेआउट क्या है, फुल साइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेज में डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आप अपने तो एक्सप्लोर करेंगे, आई थिंक सो। हम ऑलरेडी ऊपर प्रॉपर्टीज से जाकर ये तमाम चीजें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, मैंने ओके कर दिया। लेआउट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपके पास पेज सेटअप। आप डायरेक्टली अगर सिर्फ पेज का सेटअप देखना चाहते हैं तो आपके पास साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, आई थिंक सो वी कैन डिस्कस दिस टू, हम ऑलरेडी इनकी भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लेआउट टैब के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट का टैब आता है। सबसे पहले मैं किसी भी जगह पर बार कोड बनाना चाहता हूँ तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बार कोड। मैंने बार कोड के ऊपर क्लिक किया, जिस तरह का बार कोड बनाना है आप 30 न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। मैं चीज की कीमत है 250 रुपए, मैंने यहाँ पर ये दिया, बारकोड बनाता हूँ मैं इसका। नेक्स्ट दिया मैंने, ठीक है। रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, आप हल्का या डार्क या उडार, वेरी प्रोमिनेंट, आप अपनी मर्जी से रेजोल्यूशन एडजस्ट कर सकते हैं। यूनिट्स कितने रखने हैं, इंचेस में देना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आप देना चाहते हैं। बारकोड रिडक्शन कितनी होगी वो पिक्सल आपको बता रहा है। मैग्निफिकेशन करने के बाद क्या वो पूरा नजर आए, बारकोड की विड्थ क्या हो, हाइट क्या हो, ये मैंने सारी चीजें यहाँ से डिफाइन कर दी। फोन कौन सा देना है, आई लव टाइम्स न्यू रोमन, बट अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं आप किसी और फोन के अंदर भी अपनी वर्किंग देख सकते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, नॉर्मल रखना है, वो भी आपकी मर्जी है। और अगर आप उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट हैंड साइड वो भी देखना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कितनी
कितने पिक्सल का हो, साइज उसका क्या हो, ये ओके करने पर जब आप ओके करेंगे तो ये आपका बारकोड जो है ये आपके पास अवेलेबल हो गया है। अक्सर प्रोडक्ट्स के गिफ्ट पैक्स के ऊपर, रैपर के ऊपर आपको ये बारकोड जो है नजर आता है, और कभी आप नोट कीजिएगा कि कंपनीज बारकोड स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं तो चीज़ की कीमत ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाती है। तो ऑलरेडी वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन पहले डाली है वो सारी प्राइस इन्फॉर्मेशन है जो इस तरह से आपके पास स्टोर होती है या आपके पास अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह हमारे पास वेरिएंट में आपको मिलते हैं QR कोड्स और वैलिडेट बार कोड्स, आप ये भी अपनी मर्जी से अप्लाई करके देख सकते हैं। न्यू वर्जन में आपको कंप्लीटली ओपन मिलेंगे, मेरे पास इस वक्त ऑफ आ रही है, ऑप्शन डिसेबल आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आती है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट की। अगर आप कोई भी और नया ऑब्जेक्ट अपने पास इंसर्ट करना चाहते हैं, लाइक पेंट की कोई फाइल इमेज लाना चाहते हैं या कहीं कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे लिंक कर दें। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई जस्ट मूव माय कर्सर टू वेयर इमेजेस, देखिएगा इमेजेस, सो आई जस्ट सेलेक्ट सब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके आई जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, ये ले लेते हैं। ओके कर लिया, आपने ये कर लिया, लिंक करेंगे ना तो मेरी फाइल का साइज बड़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं किया, लिंक करके ओके किया, अब आपका ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका वो जो edge_technical.jpg के नाम से एक फाइल है वो आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रही है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया एंड ट्राई टू ओपन इट आउट। सो मेरे पास ओपन की ऑप्शन से मेरे पास मेरा इमेज है, जहाँ पर वो सेव किया हुआ है मैंने, वहाँ पर मुझे मेरा इमेज जो है वो मिल जाएगा। टेक टाइम, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो वापस आ जाते हैं, आप चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेआउट के अंदर ये सारी ऑप्शन क्लियर। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने लिंक है, अगर किसी चीज़ से लिंक करना है वो भी कर सकते हैं। आपके पास सिंबल है, सिंबल मैनेजर आ जाता है, आप यहाँ पर सिंबल मैनेजर देख सकते हैं, जो जो सिंबल आपके पास होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा इमेज था, लेकिन ये एट लास्ट हमारे पास देखिए कि आपके पास इमेज अवेलेबल हो गया और आपने डबल क्लिक करके अपना इमेज ओपन कर लिया था जो आपने यहाँ पर लिया था। नेक्स्ट आई जस्ट डू इट विद द प्रीव्यू सिंबल। आप कोई भी सिंबल देखते हैं उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं या कोई भी वर्किंग आप करना चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसकी फर्दर वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। किस लाइब्रेरी में है, लोकल सिंबल है या नेटवर्क पर है, आपको भी यहाँ से जाके डिफाइन कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट पे किया ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट में अगली ऑप्शन आती है पावर क्लिप की, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। आप यहाँ से सिंबल भी बना सकते हैं। सो इसको मैंने सिंबल 1 बना दिया और अब आप जाएं, आपके पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में जाके सिंबल एंड सिंबल मैनेजर। सो यू गॉट सिंबल है, आपका ये सिंबल है, उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, डिटेल देखना चाह रहे हैं, उसकी कैटेगरी डिफाइन करना चाह रहे हैं या आप उसकी डिटेल ही रिमूव करना चाह रहे हैं, न्यू सिंबल आप इंस्टेंसेस जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपके पास जो है वो अवेलेबल है। आप यहाँ से अपने बने बनाए सिंबल यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे ये सिंबल्स थे, अगर आप अपने सिंबल बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से इस को डील कर सकते हैं। यहाँ कोई बात पूछने वाली तो पूछ लें।